हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 23 मेंसुरेशन। और इस वीडियो में एक्सरसाइज 23 ए के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है। कोई भी आपको फिगर गिवन है, चाहे वो ट्रायंगल की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, तो पेरीमीटर मीन्स उसकी बाउंड्री, ये टोटल बाउंड्री कितनी। तो ए बी सी, तो ये जो आप बाउंड्री देख पा रहे हैं ये कितनी है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो सबसे पहले है ट्रायंगल ए बी सी। अब इनकी लेंथ गिवन है, ए बी कितना है 7, बी सी कितना है 5, ए सी कितना है 8.5। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज सम ऑफ इट्स साइड्स। तो जैसे मैंने बताया पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री है। तो मीन्स पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे वी विल गेट दी पेरीमीटर। तो लेंथ्स को ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 8 20.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया पेरीमीटर। मेक श्योर जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर है, कहीं भी हम यूनिट्स को यूज़ करते हैं तो आंसर में भी आपने यूनिट्स डेफिनेटली लिखने हैं। नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। अब हमारे पास है रेक्टेंगल। तो ये मेरा रेक्टेंगल है। एज वी नो रेक्टेंगल में एक होती है लेंथ और दूसरी होती है ब्रेड्थ। ये मेरी लेंथ है, ये इसके इक्वल, ये ब्रेड्थ है, ये इसके इक्वल। या फिर आप ये बोल सकते हो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर क्या होता है कि कितनी बाउंड्री है हमारे पास। तो बाउंड्री यहाँ पे कैलकुलेट करें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ये पेरीमीटर बना। तो इनको लिखते हैं, ए बी क्या है मेरी लेंथ, बी सी क्या है ब्रेड्थ, सी डी क्या है लेंथ, डी ए क्या है हमारे पास ब्रेड्थ। तो ये 2 टाइम्स एल हो गया प्लस 2 टाइम बी हो गया। 2 कॉमन निकाल दिया तो ये एल प्लस बी हो गया। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। सो 2, लेंथ मेरे पास कितनी है 12, ब्रेड्थ मेरे पास है 7.5। 2 पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज 19.5। 19.5 इंटू 2, 5 to the 10, 1 यहाँ पे डेसिमल 19 तो ये आ गया 39 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर। अब स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी सी डी, अगर ये मेरी एल साइड है तो ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल होगी। तो यहाँ से पेरीमीटर निकालें, सभी बाउंड्रीज को ऐड करेंगे तो ये हो गया 4 टाइम्स एल। मतलब जो भी आपको लेंथ गिवन है एक साइड की उसको 4 टाइम्स कर देंगे, दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एल लिख लीजिए, 4 टाइम्स ए लिख लीजिए। ए और एल क्या डिनोट कर रहे हैं, हमारी एक साइड की लेंथ। तो कितनी लेंथ यहाँ पे गिवन है 4.5। 5 इंटू 4 20, 2 कैरी पॉइंट, 4 4 16 17 18। तो पेरीमीटर मेरे पास आ गया 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मेरे पास है रोहम्बस। तो रोहम्बस के केस में भी जो आपकी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। अगर ये एल है, ये भी एल, ये एल और ये एल, तो सभी को ऐड करेंगे। ये पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एल। एल की वैल्यू पुट कीजिए 6.3, 4 3 द 12, 1 कैरी पॉइंट, 24 प्लस 1 25,
सेंटीमीटर. सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस. रोम्बस और स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला सेम होता है 4 टाइम्स दैट इज साइड, 4 इंटू साइड. क्वेश्चन नंबर 2, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ पेरीमीटर. अब हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका हमें पेरीमीटर गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है. तो ए बी सी टी, ये तो हमारी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ है दैट इज 35, ये भी लेंथ और ये 35 है. हमें पेरीमीटर गिवन है 186 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 35 मीटर. As we know, perimeter of rectangle हमारे पास कितना होता है 2 टाइम्स L प्लस B. तो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर की वैल्यू पुट करते हैं 186 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स L की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें निकालनी है. B की वैल्यू हमें गिवन है 35. तो 186, या तो आप पहले 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर 2 इधर मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा. तो दोनों तरह कर सकते हैं, या तो ऑप्शन ये है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए. तो चलिए मैं ऐसे ही इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ. तो 186 माइनस 70, तो L की वैल्यू 116 बाय 2, 2 5 द 10, 2 8 द 16. तो लेंथ मेरे पास आ गई है 58 मीटर. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट हैविंग पैरामीटर 172. अब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर की एज वी नो सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. अगर ये L है, ये भी L, ये L, ये L, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है 4 टाइम्स साइड. तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको मान लेते हैं L साइड को. पेरीमीटर हमें गिवन है 170, 172 इज इक्वल्स टू 4L. L की वैल्यू 172 बाय 4, 4 4 द 16, 4 3 द 12. तो लेंथ हमारे पास आ गई 43 मीटर. क्वेश्चन नंबर 4, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट. अब हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है. जो भी आपको गिवन होता है आप मेक श्योर उसकी फिगर बना लीजिए ताकि आपको इजीली क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाए. अब इसकी लेंथ गिवन है 125 मीटर, ये ब्रेड्थ है 72 मीटर, तो ये भी 125 मीटर होगी और ये 72 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 27 पर मीटर. अब फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि इसके जो बाउंड्री है वहाँ पे हमने एक वायर लगानी है. फेंसिंग होता है कि जो लोहे की वायर लगाई होती है ना बाउंड्रीज पे, ताकि कोई एनिमल अंदर ना आ जाए, या सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लगाते हैं. तो यहाँ पे हमें वायरिंग करनी है, इसको फेंसिंग बोलते हैं इस तरह से. तो एज वी नो जो ये फेंसिंग होगी ये कहाँ पे होती है, अगर हमें इसका पेरीमीटर मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने आपको डायमेंशन में ये वायर लगानी है, फिर हम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टाइम्स L प्लस B, 2 टाइम्स L की वैल्यू 125, B की वैल्यू 70, 14 1 90. तो मेरे पास पेरीमीटर आ गया 394 मीटर. तो हमें टोटल 394 मीटर में क्या लगानी है, यहाँ पे फेंसिंग करनी है. तो 1 मीटर फेंसिंग करने की कॉस्ट कितनी है 27. इसने बोला है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट 27 पर मीटर. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर ये हमें गिवन है 27. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग टोटल कितनी हमारे पास है 394 मीटर.
तो ये कितनी होगी 394 इंटू 27 रुपीज़। तो ये आ गया 28 2 3 65 6 8 18 1 and 7। तो टोटल रुपीज़ आ गए 10638। तो इतने रुपीज़ की टोटल फेंसिंग होगी कितने मीटर के लिए 394 मीटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 17.5। अब सर्कमफ्रेंस का कंसेप्ट क्या है? अभी तक हमने ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर ये देखा। अब देखिए ये सर्कल है। अगर मैं सर्कल की बाउंड्री की बात करूं तो ये उसकी बाउंड्री है जहाँ पे ये मैंने सर्कल बनाया है। अगर हमें सर्कल की ये बाउंड्री कैलकुलेट करनी है उसको हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं जो कि है सर्कमफ्रेंस। आप बोल सकते हो कि सर्कल का जो पेरीमीटर है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। उसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं बोलते, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, वेयर वैल्यू ऑफ पाई या तो आपको 22/7 गिवन होगी और 3.14, इनमें से कोई वैल्यू ले सकते हैं। आर हमारा क्या है? रेडियस है। अब ये हमारा रेडियस है। अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं तो ये लेंथ बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसके फॉर्मूला में देखिए 2 पाई आर है। पाई को मैंने पहले लिख दिया, 2r को मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब 2 टाइम रेडियस क्या बन जाता है? डायमीटर। तो सर्कमफ्रेंस के आपके दो फॉर्मूलाज हैं, 2 पाई आर, ये आप तब यूज़ करोगे जब आपको रेडियस गिवन होगा, और पाई इंटू डी, ये आप तब यूज़ करोगे जब आपको डायमीटर गिवन हो। अब हमें क्योंकि रेडियस गिवन है तो हम 2 पाई आर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पाई की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 22/7। तो 2 इंटू 22/7। अब रेडियस कितना है? 17.5। अब मैं यहाँ से डेसिमल हटा देती हूँ तो ये आ गया 10। अब 2 5 द 10, 5 3 द 15, 5 द 7 5 द 35। तो ये आ गया 22 इंटू 5, 110 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गया 110 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, अब हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है 66 मीटर, ने बोला डायामीटर निकालिए। तो सर्कमफ्रेंस 66 मीटर है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू डी, क्योंकि डायामीटर निकालना है तो यहाँ से डायामीटर क्या आएगा? सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय पाई। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 66, अब पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। तो 66। देखिए जब भी आपके डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो रैशनल नंबर है इसका न्यूमिनेटर यहाँ पे रहता है, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाता है। तो ये 22/7 यहाँ पे, ये आ गया 321। तो डायमीटर विल बी 21 मीटर। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो देखिए C इजिकल टू पाई इंटू डी है। तो C इजिकल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डी, C की वैल्यू 66 इजिकल्स टू 22/7 इंटू डी। अब 7 यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? न्यूमिनेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 22 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? तो तब भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 मीटर। तो दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 1.12 मीटर। अब हमें डायमीटर गिवन है
तो डायमीटर 1.12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन मेकिंग 500 रेवोल्यूशन बाय इट्स व्हील। तो इसका मतलब क्या है, एक व्हील है एक कार का, उसका ये डायमीटर गिवन है 1.12। तो कहते हैं कि जब ये व्हील 500 बार घूमेगा, रेवोल्यूशन मीन 500 बार घूमेगा, घूम घूम कर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें निकालना है। अब देखिए सबसे पहले तो इसका निकालेंगे सरकमफ्रेंस, ताकि हमें पूरा राउंड पता चले कि जब ये एक रेवोल्यूशन दे लेगा तो सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक ये बाउंड्री, तो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे ख़त्म होगा, तो सरकमफ्रेंस विल बी 22/7। ये आ गया ये वैल्यू, तो 22/7 1/2/100। तो अब कैंसिल करते हैं इसको 2 के टेबल पे, ये 50, अगेन चलिए इसको 2 के टेबल पे ही कैंसिल कर देते हैं। 5 × 10 6, ये आ गया 25, ये 7 × 1 7 8 तो ये आ गया 88/25। तो ये पूरा एक रेवोल्यूशन आ गया कि उसने एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन 88/25। हमें निकालना है टोटल 500 रेवोल्यूशंस में, तो 88/25 इंटू 500, 16। तो टोटल 1760 मीटर जो है डिस्टेंस इसने कवर किया इन 500 रेवोल्यूशंस। तो जो हमने सर्कमफ्रेंस निकाला है दैट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो इस तरह आपने करने हैं ये फर्स्ट 7 क्वेश्चन। कोई भी डाउट है आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मेक श्योर जब भी आप कमेंट करें तो आप रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे ही कमेंट करें और क्वेश्चन नंबर मेंशन करके अपना कमेंट जो है वो ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।